सो क्लास 11th का क्वेश्चन है, टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से क्वेश्चन है। ये एक्चुअली मास और एनर्जी इक्विवेलेंस के ऊपर क्वेश्चन है। एंड एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ है, उसके अंदर क्या हुआ, ये ड्यूट्रॉन बोलते हैं इसको, 1s2, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। ड्यूट्रॉन दो मिले, इन्होंने एक हीलियम बना दिया और साथ में कुछ न्यूट्रॉन निकले। ठीक है, अब ये कुछ वैल्यूज दी है, ड्यूट्रॉन का मास दिया है, हीलियम का मास दिया है और न्यूट्रॉन का मास दिया है। अब उसमें रिलेशन दे रखा है यू, ये यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टाइप का है, और उसमें केजी का रिलेशन बता रखा है। अब ये बोल रहे हैं आंसर बताओ फाइनल, ठीक है, किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और आंसर निकालना क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब भी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, एक इस तरह का हीलियम पार्टिकल बनाते हैं, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी। ठीक है, सो वो एनर्जी कैसे निकलेगी, उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये मैंने लिखा हुआ है। नाउ ये जो ई है, ई एनर्जी रिलीज है, डेल्टा एम लॉस ऑफ मास है, और सी की वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप था, वहां से हम यूज करने वाले हैं। अब फटाफट से जो वैल्यूज है उसको यूज कर लेते हैं। सो ड्यूट्रॉन का मास जो दे रखा है, देखिए मैं लिख देता हूं, ये रहा, एक ड्यूट्रॉन का मास 1s2 का दिया है आपको 2.0141 U, ये एक का है। सो दोनों का टोटल मास कितना होगा, टोटल मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड लिख दूं इसे, ये लेफ्ट हैंड साइड मान लिया मैंने और ये मैंने मान लिया राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल मास कितना हो जाएगा, देखिए दिस विल बी 2 इंटू 2.0141 U में है ये। ठीक है, ये हो जाएगा 4.0282 U। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे चले जाओ। सो टोटल मास ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, एक तो हीलियम का मास है, ठीक है, हीलियम एटम दे रखा है, ये है 3.0160, साथ में एक न्यूट्रॉन का मास हो गया, वो हमें गिवन है वैल्यू, ये गिवन ये थी 1.0087, इसको ऐड कर दोगे 4. This will become 4.0247 U। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। अब ये देखो मास जाहिर सी बात है कम हो गया, को कितना कम हुआ लिख देते हैं, लॉस ऑफ मास कितना होगा, डेल्टा एम, ये तो निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ मास इज इक्वल्स टू हाउ मच, विल वर्क ऑन टू दिस। सो दिस विल बी, इसकी वैल्यू निकालो, ये कौन सा बड़ा वाला, ये रहा। सो यू विल माइनस इट, सब्सट्रैक्टेड 4.0282 माइनस 4.0247, तो ये हो जाएगा तकरीबन 0.0035 U। ठीक है, अच्छा ये U में है, कन्वर्ट कर दो केजी में। सो 0.0035 इंटू केजी की वैल्यू है ना 1.6, क्वेश्चन में गिवन है 1.661 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। इसके लिए मैं करूंगा कैलकुलेटर यूज, ठीक है, आप लोग करेगा फटाफट सॉल्व। सो ये आंसर आ जाएगा आपका टोटल मिला करके, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू दिस विल बी हाउ मच, ये आंसर आ गया आपका, सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी इसको कैलकुलेट नहीं करते, एक काम करते हैं, डेल्टा एम है ना, हमने मास की वैल्यू निकाल दी है, अब सी की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो डेल्टा एम इज व्हाट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.0035 इंटू 1.661 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ये हो गया केजी। सी की वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थी E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी हाउ मच, E इज इक्वल्स टू 0.0035 इंटू 1.661 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, उसमें वैल्यू पुट करके। यस, आप लोग खुद करेंगे वो ज़्यादा बेटर है, फटाफट निकाल के कैलकुलेटर यूज कर देंगे। सो दिस विल बी समवेयर नियर अबाउट 52.2 इंटू 10 की पावर माइनस 14 जूल आ जाएगी। ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑलरेडी, बट यस ट्राई करना आप खुद कर सकें। नाउ ये जूल में है, अब क्वेश्चन था हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है ये ई की वैल्यू, तो इससे पहले आपको थोड़ा रिलेशन समझना पड़ेगा। सो रिलेशन ये है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बात पहले। अच्छा, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। सो यहां से आप देखिए 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, 1 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो 1 जूल में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो जाएंगे, सो दैट विल बी 1 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, एंड दिस विल बी हाउ मच, डिवाइडेड बाय 10 की पावर, सो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको सीधा सीधा, इक्वेशन लेंथी हो रही है ज़्यादा,
सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैं इसको सीधा यहाँ वैल्यू निकाल करके आई विल पुट इट ओवर देयर। सो मतलब 10 को -13 हो जाएगा ना 6 यहाँ पे। सो दिस विल बी 1/1.6 इंटू 10 की पावर -13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जूल हमारे कितने हैं, इतने। सो ई की वैल्यू, अब मैं थोड़ा मार्कर चेंज करके लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगी 52.2 इंटू 10 की पावर -14 इंटू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -13, ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, अगेन यू कैन यूज द कैलकुलेटर ओवर देयर and you should be able to solve it on your own without using the calculator, but yes, फटाफट करने के लिए we'll simply write the answer and that will be 3.26 mega electron volt is the answer. I hope आपको समझ आएगा। Thank you.